एज़ पर द स्टूडेंट्स की डिमांड्स पर लेक्चर नंबर जो हमारा थर्ड है वो भी आपके सामने हाजिर है। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की गई है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट यूनियन स्टूडेंट के लिए, जिसमें हम जीएनके के जो हाई कोर्ट है उसकी जनरल नॉलेज पर हम एमसीक्यूज़ आपके लिए ला रहे हैं विद करंट अफेयर डेटा के साथ। तो दोस्तों इसके अलावा भी कुछ इंडिया के जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, हाई कोर्ट के रिगार्डिंग जो चीज़ें रहती हैं उनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी उनमें डिस्कशन की जाएगी। जैसे जैसे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी उनको वैसे वैसे आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाले को भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया, और हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। The present judicial system of Jammu and Kashmir it has originated during the reasons of जुडिशियल सिस्टम के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। जम्मू कश्मीर यूटी का जो है अभी ये टाइम पे है, प्रेजेंट टाइम पे प्रेजेंट जो जुडिशियल सिस्टम है जम्मू कश्मीर यूटी का, वो किसके टाइम पर इसका ओरिजिनेट किया गया था, उद्घाटन किया गया था, स्टार्ट किया गया था कह सकते हो, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। देखो ये जो है हिस्ट्री ऑफ, हम जिसको बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ जेएनके हाई कोर्ट जिसको हम बोलेंगे, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर आपको पता ही है कि महाराजा गुलाब सिंह ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो साइन किस किस के बीच में हुई थी, इसके बारे में भी आप जानते हो। चीफ कोर्ट्स जिसको हम अदालत उल सदर के नाम से जानते हैं, अदालत उल सदर के नाम से भी जाना जाता था। देखो ये कश्मीरी वर्ड है, अगर देखा जाए तो अदालत उल सदर वर इस्टेब्लिश्ड एट जम्मू एंड श्रीनगर ड्यूरिंग द रूलर टाइम। चीफ कोर्ट उस टाइम इस्टेब्लिश किए गए जम्मू और श्रीनगर में, यानी कि दो डिस्ट्रिक्ट में। किस रूलर के टाइम पे बात कर रहे हैं, रणजीत सिंह, गुलाब सिंह, प्रताप सिंह या फिर हरि सिंह? तो ये जो इस्टेब्लिश किए गए चीफ कोर्ट्स, तो ऑप्शन में तो नहीं है महाराजा, यहाँ पे रख दो उनको। रणवीर के टाइम पे, रणवीर सिंह के टाइम पे चीफ कोर्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, चीफ कोर्ट्स वर इस्टेब्लिश्ड एट जम्मू एंड श्रीनगर, जो दो डिस्ट्रिक्ट थी इनमें चीफ कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ विच रूलर टाइम। सो आंसर विल बी रणवीर सिंह। सो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट इसको करेक्ट कर दिया जाएगा। फर्स्टली चीफ कोर्ट्स जो थे कितनी डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किए गए जम्मू कश्मीर में, अभी मैंने आपको बताया। एक तो आपकी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट थी, दूसरी अपनी जम्मू डिस्ट्रिक्ट थी हमारी। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट्स में इस्टेब्लिश किया गया चीफ कोर्ट्स, जिसको अदालत उल सदर के नाम से जानते थे। आफ्टर दैट इन विच ईयर इंस्टीट्यूशन नोन एज अदालत उल अलिया। देखो अदालत उल अलिया जो है किस नाम से, किसको बोला गया, हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट को किस नाम से जानते हैं, अदालत उल अलिया। और अदालत उल सदर जो है वो आपका चीफ कोर्ट्स आता है। वाज स्टैब्लिश इस पावर व डिफाइन इन जम्मू एंड कश्मीर, इसकी जो पावर थी वो सीमित कर दी गई, डिफाइन की गई जम्मू कश्मीर में किस ईयर में, 1877 में। ईयर भी पूछा जा सकता है। अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं वो हिस्ट्री पोर्शन से चल रही हैं, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के बारे में चल रही है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हाई कोर्ट को उस टाइम अदालत उल अलिया के नाम से भी जानते हैं, और हाई चीफ कोर्ट्स जो है उसको हम अदालत उल सदर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ अदालत उल अलिया हाई कोर्ट इन JNK देयर हाउ मैनी वाजर्ड कोर्ट्स। वाजर्ड्स जो होते हैं इनको बोलते हैं ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर्स, कह लो आप, ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर्स। कितने थे उसमें से, देखो टोटल अगर मैं बात करूं
टोटल अगर स्टेट में उस टाइम हाई कोर्ट की अगर इस टाइम की बात की जाए तो 25 की बात करता है ये। टोटल 25 मैंने आपको बताया, जिसमें से 14 जो थे वो कौन से थे, वाजर कोर्ट से। वाजर कोर्ट का मैंने बताया मैंने कि ऑफिस ऑफिस ऑफ दी मिनिस्टर्स। वैसे किसको बोला जाता था, ऑफिस ऑफ दी मिनिस्टर को, जिसमें से टोटल 14 थे। उनमें टोटल की अगर बात की जाए तो टोटल स्टेट में उस टाइम के हाई कोर्ट कितने बताया जा रहा है, 25 बताया जा रहा है। ये अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री पोर्शन है, अभी तो आपको सिर्फ दो ही है देखने को मिल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु स्टैब्लिश द स्टेट काउंसिल। देखो स्टेट काउंसिल को किसने स्टैब्लिश किया गया, मेन क्वेश्चन ये यहाँ पे बनता है। डिस्ट्रीब्यूट द विजिलेंस ऑफ द स्टेट अमॉन्ग द फिक्स्ड नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द ऑफिसर डेजिग्नेशन ऑफ जज हाई कोर्ट। ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेगी, ऑफिसर भी उठाए जाएंगे हाई कोर्ट में और जजेस भी लाए जाएंगे। किसने बोला, हरी सिंह ने बोला, रणवीर प्रताप या फिर गुलाब सिंह ने ये चीज़ बोली, किसके द्वारा इंक्लूड की गई, महाराजा प्रताप सिंह द्वारा ये चीज़ इस्टेब्लिश करवाई गई थी। स्टेट काउंसिल एंड रिश्यूड द बिजनेस ऑफ द स्टेट फिक्स नंबर ऑफ द मिनिस्टर इंक्लूडिंग, जिसमें ऑफिसर भी होंगे और डेजिग्नेशन जजेस भी होंगे। तो देख सकते हो प्रताप टाइम पे स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया, जजेस बिठाए गए उस टाइम। व्हेन डिड द क्रिमिनल प्रोसीजर सीपीसी जिसको बोलते हैं, क्रिमिनल सीपीसी कोड वाज अप्रूव्ड एंड इंट्रोड्यूस इन द स्टेट जम्मू कश्मीर। अब आपको पता है कि आरपीसी ने इसको आरपीसी जो थी रणवीर पैनल कोड जो था उसको रिमूव करके अब आईपीसी लग गई है, इंडियन पैनल कोड की धारा मतलब की लग गई जब 370 हटाया गया। तो देख सकते हो उस टाइम सीपीसी की बात की, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उस टाइम अप्रूव किया गया 1912 के टाइम पर, 1912 को। हु अपॉइंटेड लाला कन्वर सेन एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जे हाई कोर्ट। जम्मू कश्मीर का लाला कन्वर जो था फर्स्ट चीफ जस्टिस था हाई कोर्ट का, इस्टेब्लिश सॉरी उनको अपॉइंट करने वाले महाराजा हरि सिंह विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्यूजिन जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। देखो प्यूजिन जजेस ऑफ द हाई कोर्ट क्या होते हैं, वर्क प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से प्यूजिन जजेस को अपॉइंट किया जाता है। A judges who is ranked low in the seniority that the chief justice of that high court। ये बात तो सही है, वो जजेस होते हैं विजन जजेस, वो जजेस होते हैं जिनका रैंक लो होता है सीनियरिटी दैन द चीफ जस्टिस से, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो वो जजेस जिनका रैंक कम होता है सीनियरिटी में, चीफ जस्टिस सबसे ऊपर होंगे आपके, उसके नीचे आपके आगे पोइजन जजेस, ठीक है, ये भी इनकी हेल्प करते हैं। द टर्म इज यूज्ड इन द लॉ कंट्रीज लाइक इंडिया एंड द यूके। यूनाइटेड किंगडम में ये जो पोइजन जजेस की बात कर रहा है, इसकी टर्म जो है सिर्फ इंडिया और यूनाइटेड किंगडम में यूज़ की जाती है। सो बिल्कुल सही, इसका जो होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द टू आएगा यहाँ पे पोइजन जजेस ऑफ जे हाई कोर्ट। दो पोइजन जजेस कौन से हैं जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के, लाला कन्वर सेन जो थे, देखो ऑप्शन ए भी ख़त्म बी भी ख़त्म, क्यों, लाला कन्वर सेन जो थे फर्स्ट आपके चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे। बट ऑप्शन ए और यहाँ पे बात करें पोइजन जजेस की तो कौन कौन से यहाँ पे आ जाते हैं। सो ऑप्शन लाला बोध राज सवानी और खान साहिब आज्ञा सईद हुसैन। 2 और 3 अगर आपको किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है उसको मार्क कर लो, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पोइजन जजेस थे उस टाइम के। पोइजन जजेस कौन से होते हैं, मैंने उनके बारे में आपको बताया कि जिनका रैंक सीनियरिटी में चीफ जस्टिस से लो होता है, चीफ जस्टिस से नीचे आते हैं आपके पोइजन जजेस, जो कि यहाँ पे बता रहे हैं स्टेटमेंट के थ्रू, तो इसको हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा था यहाँ पे टर्म जो है पोइजन जजेस की लॉ कंट्रीज लाइक इंडिया और यूके में यूज़ की जाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सही थी, ठीक है। सो आज का लेक्चर बस इतना ही रखेंगे, और बच्चों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं हमारे लेक्चर, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हो। अब आपने मुझे बताना है कि सबसे रिसेंटली ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है।
इंडिया का पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? ठीक है, इसके बारे में बताना है। सो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।